पुलिस को रिपोर्ट की, तो वो पुलिस गई और वो पूरा न्याय मेरे साथ नहीं कर पाई, क्योंकि वो लोग उसको दबाने लगे। हमने कहा हमको किचन दो खाना बनाने के लिए, हम भूखे रहते हैं भैया, हमको खाना, जब से हमारे पति मरे हैं 1.5 साल हुआ, खाना खर्चा हमको कुछ नहीं मिल रहा है। हम मांग जांच की किसी तरह खा लेते थे, लेकिन ये लोग हमें तब भी बहुत तंग करते हैं। ये लोग कह रहे हैं भाग जाओ, घर छोड़ करके हमको कुछ देना नहीं चाहते, जबकि हमने बंटवारे के लिए कुछ भी नहीं कहा, और ये हमको देना नहीं चाहते हैं और हमसे कहते कि तुम भाग जाओ। इसे अब बताओ इस उम्र में हम कहाँ जाएँ? हम 60 साल के हो गए, इतने साल से हम अपने घर परिवार की सेवा कर रहे थे, मेरे पति कर रहे थे, पति के मरते ही मेरा ये हाल हुआ। मेरी जिठानी, मेरी सास 10 साल मरे हो गया उनके, तब तक हम बना के सब बच्चों को पालते रहे, सब करते रहे। अब इस तरीके से मेरे साथ में अन्याय कर रहे हैं, और इस उम्र में हम हाउस वाइफ हैं, हम ना कमा सकते हैं, हम बीमार रहते हैं, अब हम कहाँ जाएँ इस उम्र में? हमको न्याय दिलाइए, हमको कहीं जगह दिलाइए जिससे कि हम उसका किराया खा सकें। 5 मकान हैं यहाँ पर, पैसे की कोई कमी नहीं, पर एक आदमी के ना रहने के पास इस औरत को 2 रोटी देना कोई नहीं चाह रहा कि 2 रोटी दे, और हम इतना काम नहीं कर सकते। हमको 8 महीना बना के खिलाते, हम सब करते हैं इन लोगों के साथ में, लेकिन इन्होंने हमें कुछ भी नहीं किया। 40 दिन के बाद बेटी की जब शादी 3 महीने में हो गई, तब से ये लोग पता नहीं कह रहे थे ना करो, उससे बाद में हमारे साथ में ये अन्याय कर रहे हैं। हम कभी जब बहुत परेशान होते तो कहीं बेटी और भाई के पास चले जाते, फिर आ जाते हैं, बताइए हम कब तक कहाँ ऐसे कब तक रहेंगे जा करके? हमें न्याय चाहिए। हम 60 साल के हो गए, अब हम ना कमा सकते हैं और ना कुछ कर सकते हैं। तो आपका तो हिस्सा है पूरे घर में? हाँ, सब में, सब मकानों में, 2 मकान में तो है ही, और 1 मकान बाबा के नाम है और मेरी सास के नाम है, वो उनमें भी मिलेगा। इन दोनों में इनका नाम है, का देवरानी है, जेठ की बहू है, और देवरानी की 2 लड़कियाँ हैं। सब ये सब मिल के सब एक पूरा घर एक हो जाता है। सिर्फ हम अकेले एक है, मेरा यहाँ कोई नहीं है, सब मेरे परिवार के लोग बाहर हैं, मैका बेटी सब बाहर हैं, कानपुर, लखनऊ, रांची, हरदोई। यहाँ हम अकेले हैं सिर्फ मिर्ज़ापुर में। बस 1.5 साल से भैया हम बहुत बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन इन्होंने मेरा रास्ता बंद कर दिया, ताला। अब ये इतना कर रहे हैं कि किसी तरीके, जब हम कुछ नहीं करें रहने लगे, तो अब ये सोच रहे इसी तरीके से भागे कि किसी तरीके गाली गलौज देते हैं। हम मंदिर जाते हैं बेटी जी के मंदिर में, तो बद्दी हमसे बातें बोलते रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता ये क्या बोल रहे हैं। हम तब भी मंदिर जाए, क्या यही कहना है कि बेटियों को कुछ ना दो, बेटों की ही वजह से ये सब मेरे साथ हो रहा। जो जेठ के 2 बेटे, उन्हीं को दे दें हम अपनी, अगर हम ले लेंगे अपना हिस्सा तो बेटियों को दे देंगे, इसीलिए वो सब ये कर रहे हैं। कहाँ मकान है आपका? सत्ती रोड, मिर्ज़ापुर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आशा वाजपेयी, पति का नाम दिलीप कुमार वाजपेयी। तो पुलिस तो गई थी, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस गई थी, वो लोग इतना लड़ने झगड़ने लगी कि पुलिस बेचारी वापस आ गई। पुलिस से भी वो लड़ी, 100 नंबर पे हमने कल कॉल किया था, उससे भी अब बदतमीजी से बात की, बल्कि वो भी बहुत गुस्साई, सब करी, और उसके बाद में भी वो न्याय नहीं कर पाई। आदमी तो भाग गए, औरतें थी, औरतों में वो Thank you.